पता है, हाल ही में मैंने महादेव की एक कथा पढ़ी। बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी एक बंटवारे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा शब्द पूरी दुनिया की संपत्ति से बड़ा हो सकता है। तो हुआ ये, एक बार महादेव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से कहा कि पिताजी, आपकी जो संपत्ति है वो हम तीनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। अब महादेव के पास कोई सोना चांदी तो था नहीं, उनके पास थे 1 करोड़ श्लोकों का खजाना, और उन्होंने बड़े ही प्यार से 33 लाख श्लोक तीनों पुत्रों में बराबरी से बांट दिए। लेकिन 1 लाख श्लोक बच गए। बेटों ने कहा, पिताजी अब इन्हें भी बांट दीजिए। तो महादेव ने फिर से प्यार से 33 हजार श्लोक तीनों में बांट दिए। ये सिलसिला चलता गया, फिर 1000 श्लोक बच गए, फिर 100 श्लोक बच गए। हर बार महादेव उन्हें बराबरी से हिस्सा देते गए। अंत में बचा सिर्फ 1 श्लोक। जब सिर्फ 1 श्लोक बच गया तो बेटों ने कहा कि पिताजी हमें इसका भी हिस्सा कर दीजिए, इसका भी हिस्सा चाहिए। तो महादेव ने उस 1 श्लोक में थे कुल मिलाकर 32 अक्षर, महादेव ने उसके भी हिस्से कर दिए। तीनों को बराबरी से 10 अक्षर दे दिए। अब हिसाब लगाओ कि कितने अक्षर बचे? 2। महादेव ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम लोगों को बराबर इस हिस्से में बांट दिए, लेकिन अब जो ये 2 अक्षर बचे ये मैं मेरे पास रखूंगा और इसी के सहारे में अपनी पूरी जिंदगी सुख से बिताऊंगा। वो 2 अक्षर जानते हो क्या थे? वो थे रा और म, यानी राम। सोचो, महादेव ने करोड़ों श्लोक दुनिया को बांट दिए क्योंकि उनके लिए सिर्फ 2 अक्षर ही काफी थे, राम। इस कहानी का सार यही है कि कितनी भी बड़ी संपत्ति हो, लेकिन जो शांति और शक्ति आपको राम नाम के 2 अक्षरों में मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। श्री राम को मानना आसान है, पर उनकी मानना मुश्किल है। जिस दिन हम उनके चित्र के साथ साथ उनके चरित्र को भी अपना लेंगे ना, उस दिन समझ लेना कि सही मायने में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। थैंक यू।